चने की फसल में एक और मैं देसी तरीका बताऊंगा, गवाखेड़ा का ये प्रैक्टिकल है और उसको हमने अन्य गांवों में फैलाने का काम किया है कि जो क्रूड ऑयल रहता है, जला हुआ ऑयल, उस कीटों का नियंत्रण बहुत आसानी से कर लेते हैं चना फसल में। लेकिन चना फसल में हमारे किसान उगटा रोग वाली जो समस्या है, उमसने वाली, उगरा वाली जो समस्या है, उसका समाधान नहीं कर पाते। ठीक है, खड़ी फसल में उसका समाधान तो नहीं है, लेकिन उसको ब्रेक किया जा सकता है, मतलब उसको चेक किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। आप सभी समझते हो कि उगटा रोग जब फसल पर लगता है तो पूरी जड़ जब गल जाती है, तब पौधा सूख जाता है, तब हमको समझ में आता है कि इसमें उगटा रोग लग गया है। और जो पौधा मर जाता है उसको तो अपन जीवित नहीं कर सकते, लेकिन जो अन्य पौधे हैं जो स्वस्थ है, जिनको हम बचा सकते हैं, उसको जरूर हम रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, हर बार जब भी प्री संगोष्ठी रखते हैं तो हम बताते हैं कि उगटा रोग के लिए बुआई के पहले बहुत से तरीके हैं जिनको हमको अपनाना चाहिए। ठीक है, उन तरीकों पर मैं एक बार पुनः बात करूंगा। एक तो चना की फसल, अम्मा बात भी करो थोड़ा, ठीक है, चने की फसल हम जिस भी रकबे में हमने पिछले वर्ष लगाई है, आने वाले वर्ष में उस रकबे में हम चने की फसल नहीं लगाए। उसके कारण मैं बताऊंगा क्यों नहीं लगाए। ठीक है, दूसरा कि प्रत्येक तीसरे वर्ष जो है कि गहरी जुताई अवश्य करें। तीसरा, उगटा रोग के प्रतिरोधी किस्में भी आ गई है, 100% प्रतिरोधी नहीं है, लेकिन जो पुरानी किस्में है उनकी अपेक्षा उसमें प्रतिरोधकता ज्यादा है, या हम कह सकते हैं कि उसको सहनशील करने की क्षमता ज्यादा है। ये तीन। चौथा, मिट्टी में ट्राइकोडर्मा विरिडी जैविक फफूंदनाशक को छोड़िए। पांचवा, बीज का उपचार अनुशंसित फफूंदनाशक और अनुशंसित जैव कल्चर से करिए। ये 5 ऐसे तरीके हैं जो बीज बोने के पहले अपनाना चाहिए। कारण है, इसमें सब चीजें आपने देखी होगी कि ट्राइकोडर्मा को मिट्टी में डालना है, मिट्टी की ही गहरी जुताई करना है, मिट्टी से जुड़ा हुआ, क्योंकि इस रोग का जो कारक है फ्यूजेरियम, वो मिट्टी के अंदर ही रहता है। वो कोई हवा में एक खेत से दूसरे खेत में नहीं आता है, वो कहीं बीज के साथ नहीं आता है, वो क्या है कि हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर ही रहता है। सर जैसे घंटी आती, एक मिनट, एक मैं उस पर अपन आएंगे। मैं तो बता रहा हूं कि इसका जो कारण है कि इसका जो रोग है वो मिट्टी के अंदर ही होता है। तो हमको क्या करना है, वो जो रोग है वो केवल और केवल उस फसल पर ही लगेगा जिससे वो पोषण प्राप्त करता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो पोषित फसल हो, जैसे अरहर, जैसे मसूर और चना। ये तीनों फसलों का जो उमसने वाले रोग का जो कारण है वो केवल एक ही है, फ्यूजेरियम, और वो कहां रह रहा है, मिट्टी के अंदर। अब हमको उसको खत्म करना है। उसको खत्म करने का तरीका बताया, या तो आप ट्राइकोडर्मा छोड़िए, या तो सही से टीकाकरण करिए, या तो गहरी जुताई किए, या तो खेत की अल्टा पल्टी कर दीजिए। हम जब खेत की अल्टा पल्टी भी कर देंगे तो जिस खेत में हमने चना लगाया जिसमें हम गेहूं लगाएंगे तो गेहूं की फसल नहीं उमसेगी, क्योंकि वो गेहूं की फसल से भोजन प्राप्त नहीं करेगा। वो कौन सी फसलों से करता है, चना लगा देंगे या मसूर लगा देंगे इस सीजन में, तो उससे प्राप्त करेगा, उसको अटैक करेगा, उसको नष्ट करेगा। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट, या हमने भी जो शोध किया है, हमने भी जो देखा है, सबसे बेहतर कि जो ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदनाशी है, इससे आप बीज को उपचार करिए। हमारे फार्म पे हमने किसी भी प्रकार के केमिकल मतलब रसायन युक्त दवा से ना हमने गेहूं का बीज उपचार किया है, ना हमने चने का बीज उपचार किया है, ना मसूर का बीज उपचार किया है, ना मटर का, ना अलसी का, धनिया का, लहसुन का, किसी फसल का हमने जो है कि रसायन युक्त दवा से बीज उपचार नहीं किया है। इस बार हमने पूरा बीज उपचार किया है, तो ट्राइकोडर्मा से, एक बवेरिया बेसियाना से, और एक तरल एनपीके कंसोडिया से किया। आप देखिएगा, और अभी कोई स्प्रे नहीं किया है, केवल वीडीसाइड डाला है, मतलब खरपतवारनाशी।
ना जड़माहू आया है, ना इल आई है। हमारे आस पड़ोस में जो हमारे किसान साथी है उनके यहाँ पर समस्या आने लगी। हमारे यहाँ भी हमने कल देखा है, लेकिन केवल सिंगल एक टापे में आया है जब पानी थोड़ा सा बढ़ता है, जहाँ लंबे समय तक नमी बनी रहती, वहाँ पर देखने को मिला है। तो ये जो टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ मैं, जो उकटा वाली बुआई के पहले, इसको जरूर किसान साथी पिछले, क्योंकि हम जब कोई सी भी फसल लगाते हैं ऐसे हमारी उसके प्रति सोच ये नहीं रहती है कि जितना भी निकला है भगवान के भरोसे। आज भगवान के भरोसे खेती नहीं रह गई। मेहनत करेंगे तो परिलक्षित या अपेक्षित अपन उससे परिणाम या उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो हमको ये चने की जब आने, इस वर्ष तो निकल गया हमारा, आने वाले वर्ष में जरूर ट्राइकोडर्मा का उपयोग तो कम से कम, बता रहा हूँ ना, ये बुआई के पहले के। अब हमने बुआई कर दी, ये सब नहीं कर पाए, तो चने की फसल जैसे 20 दिन की होती है तब से उमसने वाली शिकायत लगती है। तो जब फसल में दाना भराव की स्थिति में आ जाती, घेटी लग जाती है, तब भी चना उमस सकता है, ठीक है। और यहाँ तक कि जब दाना एकदम ठोस हो जाता है उस समय भी चने की फसल उमस सकती है और दाना बारीक पड़ सकता है। तो ये जो रोग का कारण मैंने बताया फ्यूजेरियम, ये मिट्टी के अंदर है। इसको जब अनुकूल वातावरण मिलता है, ये वैसे अपनी जो पोषित फसल है उस पे भोजन की तलाश में जाता है और उससे भोजन लेने के चक्कर में हमारी फसल को वो नुकसान पहुंचाता है। अब खड़ी फसल में इस प्रकार की यदि समस्या आ रही है तो चना फसल में, या चना जिन किसानों ने लगाए हैं उनको ये सलाह है मेरी कि जब भी हम कीटनाशक डालें तो उसके साथ साथ फफूंदनाशक अवश्य डालें। फफूंदनाशक, केवल एक फफूंदनाशक आप कंटिन्यू यदि चने की फसल में 2 बार आपने डाल दिया, एक 30 दिन की अवस्था, 30-35 दिन की अवस्था पर थायोफिनेट मिथाइल और एक 60-65 दिन की अवस्था पर फिर वापिस से थायोफिनेट मिथाइल आप डाल दोगे, तो कहीं ना कहीं जो है कि 90% जो है कि हम ये उमसने वाली समस्या को चोक कर सकते हैं। इस थायोफिनेट मिथाइल की जो अनुशंसित मात्रा है वो 400 ग्राम मात्रा इसकी लगती है। इसको 150 लीटर पानी में, पानी पर्याप्त आप डालिए। आज क्या हो रहा है कि हम कोई से भी दवाई डाल ले, चाहे कीटनाशक डाल ले, फफूंदनाशक डाल ले, खरपतवारनाशी डाल ले, चाहे जल में मिले पोषक तत्व हम डाल ले, पानी की मात्रा का उपयोग हम केवल प्रति एकड़ 100 लीटर से ज्यादा नहीं करते। और पानी की मात्रा की हम बार बार एक हमारे दिमाग में रटा कि 150 लीटर पानी, 150 लीटर पानी, जितना अधिक हम पानी डालेंगे उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे। अभी आपको देखना है यदि रिजल्ट, हमने हमारी लगभग 70 डिसमिल में लहसुन लगी हुई है, जिसमें जैसे अनुशंसित दवाई ऑक्सीफ्लोरोक्विन हमने डाली है, आज 6 दिन हो गए। लेकिन आप सभी लोग चलो वहां देख के आओ कि उसमें एक भी चारा आपको जिंदा नहीं दिखेगा, पूरा जला दिया है। कितनी दवा डाली उसमें? 15 लीटर वाले पंप से 70 डिसमिल 8 टन की दवा डाली, 15 अट्ठे 120 लीटर पानी हमने डाला है और प्रति टंकी केवल 8 ml दवा। हमारे वैज्ञानिक महोदय वहां बैठे और उन्होंने हर टंकी में 8-8 ml दवा खुद ने नाप के टंकी में डाली। तो सर का कहना सही था कि जब हम कोई सी भी दवाई डालते हैं, स्पेशल खरपतवारनाशी, तो आपको मजदूर के साथ उपस्थित रहना जरूरी है, क्योंकि खरपतवारनाशी डालने का एक क्रांतिक समय रहता है कि ये 10 दिन के अंदर खरपतवारनाशी डाल दिया तो उसका फसल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके परिणाम भी अपन को पॉजिटिव मिलेंगे और सही समय पर जो है कि हम खरपतवारनाशी भी डाल पाएंगे। थोड़ी सी भी लापरवाही या चूक हुई तो हम समय को खो देते, उस क्रांतिक समय को हम खो देते। तो चने की फसल में विल्ट के लिए दूसरे भी केमिकल है, लेकिन ये जो एक सिस्टेमिक और सस्ता जो फफूंदनाशी है थायोफिनेट मिथाइल, ये बहुत अच्छा है। इसका आप चने की फसल में चाहे उमसे चाहे नहीं उमसे 70% WP में आता है, इसको आप 2 बार आप चने की फसल में डाल दीजिए। तो ये, और चने की फसल में इल्ली का प्रकोप हो रहा है, ये मौसम में परिवर्तन हुआ है, हरी इल्ली आपको देखने को मिल जाएगी, चने की सुंडी इल्ली को देखने को मिल जाएगी, मक्का वाली इल्ली आपको देखने को मिल जाएगी। इसके नियंत्रण के लिए भी जो मैंने अभी एक नया केमिकल बताया है आपको कि इमामेक्टिन के साथ प्रोफेनोफास कॉम्बिनेशन में आ रहा है, उसको आप डाल सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे और भी केमिकल है, जैसे इमामेक्टिन प्लस नोवोल्यूरान, इमामेक्टिन प्लस नोवोल्यूरान
250 ml दवा प्रति एकड़ की दर से आप डाल सकते हो। इसके साथ साथ यदि जहां पर हम आगे निकलेंगे 60 दिन की अवस्था पर जब हमारी फसल हो जाएगी, वहां पर यदि इल्लियों का बहुत तेजी से प्रकोप हो रहा है तो लेमडासाइलोथ्रिन प्लस जो है कि क्लोरोइंट्रोनिलिप्रोल जो कि एम्प्लिको के नाम से बाजार में मिलती है, उसके 80 ml दवा का उपयोग किसान साथी करके चने की फसल में आसानी से कीट नियंत्रण कर सकते हैं और चने की फसल में कीट नियंत्रण किसान स्वतः ही जो है कि कर लेता है। इसके अलावा चने की फसल में एक और मैं देसी तरीका बताऊंगा, गवाखेड़ा का ये प्रैक्टिकल है और उसको हमने अन्य गांवों में फैलाने का काम किया है कि जो क्रूड ऑयल रहता है, जला हुआ ऑयल, उस जले हुए ऑयल को भी जब हम सिंचाई देते हैं, सिंचाई मतलब जब हम पानी लगाते हैं तो पानी के साथ आप जला हुआ ऑयल भी चलवाइए, चाहे गेहूं हो चाहे चना हो, तो कहीं ना कहीं जो है कि उमसने की या उधी लगने की, दीमक लगने की समस्या का भी समाधान दोनों फसलों में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चना और गेहूं फसल